कल तक हम लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे और आज हम कहीं के नहीं, हम रोड पे आ गए हैं। हम अगर मेरे परिवार उतना ही धनी होते, सब धना सेठ होते, तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचते। कल तक परसों तक हम लोग अधिकारी थे और सरकार के एक बयान के चलते हम लोग रोड पे आ गए हुए हैं। सरकार भरोसा टूट गया है सिस्टम से, पूरे सिस्टम से हम नाराज़ हैं। एक के चलते सबको क्यों लटका रहे? अगर देना है तो फांसी दे दे सब लोगों को, तड़पा क्यों रहे? एक ही बार मार देना। फिर लोग बोलते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो मैं दूसरा एग्जाम तीसरा एग्जाम भी निकालूंगी, इसका यही हश्र होगा, तो मैं हर दिन सड़कों पे ही बैठी रहूंगी। ये कल तक जो है आप लोग सरकार के कर्मचारी थे, आज जो है सड़कों पे रहे, क्या वजह है, क्यों सड़कों पे? कल तक हम लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे और आज हम कहीं के नहीं, हम रोड पे आ गए हैं। हमारी जो नियुक्ति हुई थी जेसीसी सीजीएल के द्वारा, तो उसमें हम लोग बहुत लंबा, एक तो है कि 1 साल तक हम लोग कोर्ट में केस लड़े, उसके बाद हमारी नियुक्ति कोर्ट के द्वारा ही, हाई कोर्ट में हम लोग लड़े, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, कोर्ट के ऑर्डर पे हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन आज अचानक से है कि पूरे ये को रद्द कर दिया जा रहा है, जबकि उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी साफ लिखा हुआ था कि जो दोषी पाए जाते हैं उनको हटाया जाएगा, बाकी जो इनोसेंट है उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर फिर भी हम लोगों को हटा दिया गया। क्या लगता है, सरकार ने आप लोगों के साथ न्याय किया या फिर आप लोग के साथ अन्याय हो गया? हमारे साथ अन्याय हुआ है। क्या नाम हुआ मैम, कहाँ से? मेरा नाम नुपुर हुआ, मैं यहाँ और मांझी रांची से हूँ। और मैं बता दें, हम दोनों साथ में यहाँ संतना स्कूल में पढ़ते थे। अगर कोई रांची से तो जानते होंगे कि वो एक तरीके का चैरिटेबल सरकारी स्कूल जैसा है। और हम लोग यहाँ से उठ के आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और आप सबको एक ऐसे बोल देते कि ये 40 लाख वाले स्टूडेंट है। अगर मेरे परिवार उतना ही धनी होते, सब धना सेठ होते, तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचते। और हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि न्यायालय ने हमें नियुक्ति दी थी। आप न्यायालय की अवहेलना करके, न्यायालय से यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा सर्वोपरि कौन है? आपने उनके भी न्यायाधीश को नहीं माना, तो फिर अब हमें लगता है कि हम किस पे भरोसा करें? हमारा भरोसा टूट गया है सिस्टम से, पूरे सिस्टम से हम नाराज़ हैं। पूरे सिस्टम से हम नाराज़ हैं, पूरे सिस्टम से हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं। ये सरकार तो बोल रही है कि हम जो है जेपीएससी जेसीसी को रिफॉर्म करेंगे, जिसके लिए कमेटी भी गठित की है उन्होंने। तो रिफॉर्म कीजिए, रिफॉर्म तो हम खुद चाहते हैं। मैं खुद जेपीएससी पीटी क्वालिफाई करके मेंस दी हूँ, सीडीपीओ पीटी क्वालिफाई करके मेंस दी हूँ, बीपीएससी पीटी ये कितनी बार जेपीएससी की कितनी सारी परीक्षाओं में अपीयर हुई है, इंटरव्यू तक पहुँची है। हम लोग खुद चाहते हैं कि रिफॉर्म हो और जो सही अभ्यर्थी है सही जगह तक पहुँच पाए। लेकिन मुझे लगता है कि सीजीएल के थ्रू एक जो हमारे घर परिवारों में से एक इंसान एक निकल के आया पूरे तंत्र से लड़के, अब आप वहाँ पे भी यहाँ तक पहुँच के लगा था चलो कुछ तो पहली बार लग रहा है झारखंड के इतिहास में कुछ तो अच्छा हुआ। सेकंड जेपीएससी से लेके अभी तक, नहीं तो झारखंड में क्या हुआ 26 सालों में आप देख लीजिए। हम खुद रिफॉर्म चाहते हैं, हम लोग खुद ही रिफॉर्म चाहते हैं। आप रिफॉर्म लाइए। रिफॉर्म का मतलब ये नहीं कि आप पूरी नियुक्ति कैंसिल कर दीजिए, उससे कौन सा रिफॉर्म आ जाएगा। आप जांच कीजिए, जांच में जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं पूरे सिंडिकेट को पकड़िए, भांडाफोड़ कीजिए, जो गुनहगार है उनको सजा दीजिए, अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए, उससे डर होगा, उससे रिफॉर्म। आप सही लोगों को आप गलत, उससे तो हमारा तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आज ये हो रहा है, कल फिर लोग बोलते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो मैं दूसरा एग्जाम तीसरा एग्जाम भी निकालूंगी, इसका यही हश्र होगा, तो मैं हर दिन सड़कों पे ही बैठी रहूंगी। सालों साल सड़क पे ही बैठना है, झारखंड का यही दुर्भाग्य है। और यही जब तक यहाँ पे चीज़ें नहीं बदलेंगी यही होता रहेगा। ये बताइए कि आप लोग का जो है क्यों सड़कों पर आज उतरे हैं? आज सड़कों पर उतरे हैं चूँकि वही जो हमारा ज्वाइनिंग था उसको रद्द कर दिया गया, उसके कारण से आज फिर हमें उतरना पड़ा है। इससे पहले भी उतरे हैं, ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था, कोर्ट के माध्यम से आए हैं, फिर से दोबारा जो है इसको रद्द कर दिया गया, फिर मुझे कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर से दोबारा मजबूर कर दिया है जो हमें सड़कों पे आना पड़ा है। क्यों उतरे हैं आप लोग, क्या आगे रणनीति है? आगे की रणनीति हम लोग ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और साथ में हम लोग इस तरह का आंदोलन भी करेंगे। हम लोग सड़क पर उतरने का मुख्य कारण है कि हम लोग कल तक परसों तक हम लोग अधिकारी थे और सरकार के एक बयान के चलते हम लोग रोड पे आ गए हुए हैं। सरकार को इस तरह से फैसला भीड़ के दबाव में नहीं लेना चाहिए था। अगर उनको पता है कि कुछ तंत्र है तो उनको निकाल ले। एक के चलते सबको क्यों लटका रहे? अगर देना है तो फांसी दे दे सब लोगों को, तड़पा क्यों रहे? एक ही बार मार देना, क्यों तड़पा रहे हैं सरकार से? कल तक जो है आप लोग सचिवालय में काम कर रहे थे, वहीं पे हम लोग क्या नहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग क्या गलती थी? अगर जब उसमें भीड़, जब कुछ लोग
गलत तरीका से आया था तो उसको सेग्रेगेशन कीजिए ना। हम लोग 2000 थे, उसमें से छटना चाहिए था। सरकार के पास इतना समय था, वो पार्टिकुलर एक एक को बुला कर पूछती, हर कोई से पूछ लेती कौन गलत है कौन नहीं गलत है, उसका हर चीज़ ट्रांजेक्शन अकाउंट सारा चीज़ चेक कर लेती, उसका बैकग्राउंड चेक करती, क्या वो सही है गलत है। एक दो के लोग चलते पूरे से को कैंसिल कर दे रही, ये तो न्याय नहीं हम लोग साथ हुआ ना। कहा जाता है कि अगर 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक जो है ये निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार एक के चलते सारे लोग को फांसी दे रही है, ये कहाँ के न्याय है। और ऐसे भी सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दी थी, हम लोग को हाई कोर्ट से सरकार हाई कोर्ट का भी नहीं बात को नहीं मान रही है, तो हम लोग तो फिर से हाई कोर्ट के दरवाजा ही खटखटाएंगे। इस पूरे फैसले के बाद सरकार के फैमिली पे क्या आप लोग असर पड़ रहा है? हमारी फैमिली, हम क्या होता है, हमारी माँ घर से बात नहीं कर पा रहे, हमारी मम्मी से बात, हम जब भी फोन रहे मेरी माँ रो रो के बुरा हाल हो गया हम क्या करें, उसका फ़ोन नहीं उठा पा रहे, जब उठा रहे रोने लग रही है। इतना समझाने के बाद भी हम घर से अकेले सिंगल लड़का जो घर को चलाते हैं, हमारे फैमिली में कोई नहीं, हमारा छोटा भाई जो हैंडीकैप्ड है वो मेरा गढ़वा जिला है। क्या बोलिएगा? हम यही बोलना चाहेंगे कि सर सीएम सर जो कोचिंग माफिया के दबाव में जो हम लोग को क्या बोलते हैं नियुक्ति को रद्द किए हैं, सर से फिर एक बार पुनर्विचार करके सर हम लोग नियुक्ति वापस दिया जाए। अगर जो उसमें दोषी पाया था उसको निकाल के सर हम लोग को वापस नियुक्ति दिया जाए। मैं सीएम सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अधिसूचना को वापस ले। इतने बड़े देश में एसआईआर करवाकर, जब एसआईआर करवाया जा सकता है तो 2000 बच्चों का जांच भी करवाया जा सकता है, और दोषी जो है उनको सज़ा दिया जाए जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला है, और हमें हमारी नियुक्ति पुनः वापस की जाए।